हलीमा खान अचानक रवाना हो गई हैं चीफ जस्टिस की कोर्ट की तरफ। ये देखें ख़ुद रवाना हो गई हैं और अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदूद में दाखिल होंगी हलीमा खान। ये मनाज़र आप देख रहे हैं कि इस वक्त हलीमा खान को पुलिस की तरफ से रोका जाएगा। एजेंसियों ने बुलवाया था, उनको बुलवाया था कि खुदा के लिए जो आप अमेरिका में कर रहे हैं वो बंद करें। कि जो अमेरिका में बिल जा रहे हैं ये जो कि हम उनके वीज़े बैन कर देंगे और वो उसको बंद करें, वो इमरान खान के लिए तो नहीं बुलाया था। इससे आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है, इसलिए वो डॉक्टर्स को बुलाया था क्योंकि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ पे ये चीज़ कर रहे हैं पाकिस्तान के सपोर्ट में। अब यहाँ पे क्या मांग रहे हैं, यहाँ पे इमरान खान को कह रहे हैं मुँह बंद रखो, सड़कों पे लोग ना नजर आए, आइन के लिए ना बात करो, जो हम मुल्क के अंदर कर रहे हैं वो एक्सेप्ट करो। जब वो इमरान खान नहीं एक्सेप्ट करे, मैं फिर से सवाल पूछती हूँ, ये तीन चीज़ें हैं इमरान खान अपने लोगों के लिए नहीं करेगा। वो अपने लोगों के लिए खड़े रहेंगे, वो अपने लोगों के लिए आइन की जो बालादस्ती है उसके लिए खड़े हैं, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं और वो जमहूरियत के लिए खड़े हैं। आप कह रहे हैं कि इन तीनों चीज़ें अगर इमरान नहीं छोड़ते तो फिर कौन सा तरीका है कि इमरान खान बाहर आएंगे? आप मुझे बताओ। मैंने कहा था गिव एंड टेक होता है नेगोशिएशन टेबल पे। इमरान खान तो मांग रहे अपने लोगों के लिए रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आप उसको फॉलो करें, और तीसरा रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ये तीन चीज़ों में मैं फिर से कहती हूँ कि आपके मीडिया ने इसका बड़ा तमाशा बनाया है और बारी बारी सीनियर लोग बैठ के टीवी के ऊपर इस पर बात करें। फिर से गौर से सुने, जब आप टेबल पे बैठते हैं लोगों इमरान खान को आके कहते हैं कि जी आप फ्लेक्सिबल हो जाएं, तो मैंने यही सवाल किया था जब टेबल पे बैठ के फ्लेक्सिबल होना है इन तीन चीज़ों में से, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। आप जमहूरियत और कानून की बालादस्ती या आइन, इनमें से क्या चाहते हैं कि इमरान छोड़ दें? टेबल पे जब बैठेंगे जो तीन इमरान खान के डिमांड हैं, आप बताएं। आप कह रहे हैं इमरान खान फ्लेक्सिबल नहीं है, तो कौन सी तीन चीज़ें इमरान खान छोड़ें? ये तो जवाब कोई दे। तो उन्होंने जवाब दे दिया, उन्होंने कहा 9 मई को मान लो, मतलब लोगों को जेलों में डाल के बगैर किसी एविडेंस के जेलों में तो माफ़ी मांगो। इमरान खान कहते हैं सीसीटीवी फुटेज लाओ। अब इसके ऊपर डेडलॉक आ गया। दूसरा, वो कहते हैं कि इस हुकूमत को जैसे बैठी हुई है इसको कबूल करो, इसका मतलब लोगों का जो चोरी शुदा वोट है उसके लिए ना बोलो। ये दूसरा हो गया। तो वो मांग रहे हैं इन तीन चीज़ों में से, वो कहते हैं 26वीं तरमीम इमरान खान कह रहे हैं मैं नहीं कबूल करता। वो कह रहे हैं कि जो जज हमने बैठाए हैं, जो सारा सिस्टम बनाया है, इसको कबूल करो। अब जो आइन के ख़िलाफ़ जा रहा है। अब मुझे बताएं, जब मेज़ पे बैठेंगे जो वो मांग रहे हैं, वो ये तीन चीज़ें मांग रहे हैं, तो इमरान खान जब ये तीन चीज़ें नहीं छोड़ेंगे तो डेडलॉक ही है ना, ये डेडलॉक आ गया। वो जो इमरान खान से यही तीन चीज़ें मांग रहे हैं कि आप अपने लोगों के लिए ना खड़े हों, आप अपनी ज़ात के लिए खड़े हों, आप ज़ात के लिए बनी गाला बैठ जाएं चुप करके, मुंह बंद करके। मुंह बंद करने का क्या मतलब है? इनका ख्याल है जैसे नून लीग ने, नवाज शरीफ के ख़ानदान ने, बाहर से लोग आए थे, इमरान खान का कोई बाहर से कोई नहीं आ रहा। ये जो अमेरिका से वफद मैम आया, उस पर भी बात, वो वफद जो आया था वो डॉक्टर्स का था, जिसको और इससे पाइएगा कि क्या फर्क पड़ेगा चेयरमैन का होता जो है टाइम का चेयरमैन का होता, अच्छा, उस पे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं कोई नहीं, उनके पास है ही कुछ नहीं। उनके पास कोई लीगल ओहदा तो नहीं है ना अहल भी हुए हैं, और आप उनको बानी चेयरमैन कहते हैं। उन्होंने कहा एज पेट्रन इन चीफ, उनका मतलब ये है कि मैं फैसले करूँगा। मैडम, एहतजाज के हवाले से बता दें कि एहतजाज की क्या हिकमत अमली होगी, क्योंकि ये खबरें हैं कि KP के बॉर्डर को बंद कर देना है मार्गला की पहाड़ियों से और स्वाबी के मुकाम से। देखिए मेरी बात सुने, जब इमरान खान ने आपको इंडिकेशन दे दी है, अब इमरान खान ही बताएंगे कि अगला लाएमल क्या है। जब इमरान खान, आपको पता है कि पहली दफ़ा 2 साल में जब वो कह रहे हैं कि दरवाजे बंद कर दिए गए, आपको नज़र तो आ रहा है कौन सा दरवाज़ा खुला है। इस वक्त तो ना कोई जज की सुन रहा है, सारे जजेस तो नहीं ख़राब, हम उनके साथ दें। जो मजबूर जजेस हैं हम उनके भी साथ खड़े होने को तैयार हैं। आप इंसाफ दे दें, आपको तारीख़ याद रखेगी, आपके अगली नस्लें याद रखेंगी। आपके ऊपर इस वक्त लाजिम है कि आप जुल्म सह लें, लेकिन आप इंसाफ दें।
इंसाफ बहुत ज़रूरी हो गया उनके अपने लिए भी, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए भी, कि नज़र आना चाहिए कि इंसाफ मिल रहा है। तो इसलिए हम तो जजेस के साथ खड़े हैं, लेकिन 26वीं तरमीम उसने बहुत जजेस को मजबूर कर दिया और जजेस खुद कह रहे हैं कि हमारे हाथ से सारा कुछ ले लिया गया है। तो अब मुझे बताएं कि इमरान खान सही तो कह रहे हैं कि सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, तो इसलिए वो तहरीक चलाएंगे और क्यों ना चलाएं। हम लोगों का हालत क्या कर दिया पाकिस्तानियों की, ना इकॉनमी चलेगी, उधर बॉर्डर के ऊपर एक दुश्मन बैठा हुआ है, वो चाह रहा है कि बीच में कमज़ोर हुकूमत के साथ, तो वो तो देख लें पहले क्या किया। जब पहले कमज़ोर हुकूमती जो पाकिस्तान का कमांडर इन चीफ है कौन होता है? आपका प्राइम मिनिस्टर और आपका प्रेसिडेंट। बॉर्डरों पे दुश्मन देख रहा है, तो बॉर्डरों पे दुश्मन क्यों नहीं फ़ायदा उठाएगा अगर आप लोग अपने लिए नहीं खड़े होंगे। कौम मजबूत होगी, किसी की जरूरत नहीं पाकिस्तान के ऊपर मेरी आंख के साथ भी देख सके। उमर अयूब साहब के हवाले से खान साहब ने कोई फैसला किया क्या बताएंगे? हाँ, उन्होंने कहा है कि उमर अयूब और वो उन जो सलमान राजा वो उनके इम्प्लीमेंट करेंगे, जो उनकी डायरेक्शंस हैं, जो उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं, सलमान राजा इम्प्लीमेंट करवाएंगे, उमर अयूब उनके लिए बात करेंगे। ये उन्होंने इन दोनों को डेजिग्नेट किया है। मैडम, ये जो जुनैद अकबर ने कहा था ये KPK को बंद करने का, ये इमरान खान की डायरेक्शन है या फिर जुनैद अकबर साहब ने खुद ये चीज़ें? मुझे नहीं पता उसका, मुझे नहीं पता इस बात का कि जुनैद अकबर ने कब कहा है। अभी तो शुरू ही नहीं हुई, उन्होंने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में अभी तो नहीं, अभी तो शुरू हुई। मुझे नहीं पता। इमरान खान साहब ने पिछली बार कहा था कि मैं जेल में बैठ के लीड करूंगा एहतजाज को। अगर उनकी मुलाकातें रोक दी गई तो फिर वो कैसे लीड कर सकेंगे? क्योंकि उन्होंने लायमल दिया हुआ है। लायमल दे देंगे ना। अच्छा मैडम, एक सेकेंड, आपको पता है जेल में कोई नहीं जा सकता, तो जब जेल में कोई नहीं जा सकता, हम खुद जेल में हैं, इमरान खान 3 हफ्ते के लिए बंद है, अंदर कैसे गए? तो ये वाली VIP ट्रीटमेंट, ट्रिपल VIP ट्रीटमेंट उन्होंने खुद भेजते हैं लोग। आपको नहीं पता जब गौहर साहब आए, आपको नहीं पता जब आजम सवाती आए, ये मैंने इनको भेजना था अंदर, आप सबको पता है। अब सुने, जब आप लोग भेजते हैं तो यही प्रपोजल लेके भेज रहे हैं ना, हम आपको रोज़ आगे मीडिया में बता भी देते हैं। तो यही इनकी रिक्वेस्ट है कि मुंह नहीं खोलना। अब जब बोलते हैं तो हमें धमकियां पड़ती हैं, इमरान खान को धमकियां देते हैं। तो अब आप मुझे बता दें कि जब आप जमहूरियत नहीं रिस्टोर करना चाहते, आप रूल ऑफ लॉ के लिए नहीं खड़े हो, इमरान चाहते खड़े, तो आगे डेडलॉक ही है ना। ये तो टेबल पे बैठने का क्या फ़ायदा है? इमरान खान कहते हैं मैं नून लीग के साथ किस चीज़ के लिए बैठूंगा, वो तो खुद बेचारे 17 सीटों पे बैठे हुए हैं, उनकी तो मजबूरी है। वो कहाँ से उनके वो इमरान खान को कहेंगे ले लो हमारे से मैंडेट। इसलिए ये चीज़ें जो हैं ये डेडलॉक पे आ गई और इमरान खान ने इसलिए कहा कि सारे दरवाजे बंद हैं और इससे मैं तहरीक का आगाज़ हकीकी आज़ादी के लिए मैं खुद करूँगा। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि क्या ये ईद वाले दिन अब आपकी मुलाकात होगी या ईद के बाद होगी? नहीं, ये नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल ये मुलाकात करने तो आपने कोई बात की इमरान खान से कि एक और ईद जेल मुझे में? तो जाने नहीं दिया, मेरी बहनें गई थी अंदर। 5 को मैम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस है, अलकादर ट्रस्ट केस, 5 आप आएंगे उधर? बिल्कुल। और पार्टी को क्या हिदायत है? नहीं, सारे MNAs देखें, MNAs और MPs कौन लोग हैं? MNAs और MPs आपके जो लेजिस्लेचर्स हैं, जो इस मुल्क का कानून साज करते हैं। ये जो कोर्ट्स हैं लेजिस्लेचर के मातहत नहीं होते, लेकिन उनके लॉज और रेगुलेशंस पे जो उन्होंने बनाए गए, मतलब जो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन अब सारे जो लेजिस्लेचर्स हैं वहाँ खड़े होंगे, जजेस को सपोर्ट दे रहे हैं कि देखें आप इंसाफ दें, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन 26वीं तरमीम के खिलाफ खड़े। उन्होंने उस 26वीं तरमीम से अच्छे भले हमारे जजेस के साथ ज्यादती हो रही है, तो आप इसलिए वो आएंगे, सपोर्ट करेंगे। आप खुद देख रहे हैं 3 महीने से इमरान का केस ही नहीं अब लगाते, क्योंकि जैसे ही अलकादर केस सुना जाएगा उसको उनको बेल देनी पड़ेगी। आगे ईद की छुट्टियां भी आ रही हैं, काफी सारे लोग छुट्टियों पे चले जाएंगे, आप उनको कह रही है कि वो आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद? 5 को जज ने केस लगाया, हम तो कह रहे 2-3 को लगा दो, जज ने कहा 5 को, जज ने